दोस्तों आजकल बॉलीवुड फिल्मों में 500 से 600 करोड़ लगते हैं। हैवी वीएफएक्स भी होते हैं, लेकिन फिल्मों में जान बिल्कुल नहीं होती। लेकिन 50s, 60s और 70s के गोल्डन एरा में ऐसी ऐसी फिल्में बनी थी जिनके आगे मॉडर्न सिनेमा बिल्कुल बच्चा लगता है। मैं नहीं मानता। और आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी छुपी हुई जेम्स जिनकी स्क्रिप्ट और सस्पेंस आपका दिमाग घुमा देंगी। और यही नहीं, इस काउंटडाउन के नंबर 1 पे जो फिल्म है ना, उसके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस काउंटडाउन को। लेट्स गो। चलो नंबर 10 पे है बम्बई का बाबू। दुनिया ने चोर चोर कहा और आप मेरे बचपन के दोस्त, आप भी घबरा गए। आपका विश्वास मुझसे उठ गया, मेरा विश्वास दुनिया से उठ गया। दुनिया पर भरोसा रखो, यहाँ अच्छे लोग भी हैं और अच्छाई भी होगी, लेकिन मैंने नहीं देखी। दोस्तों आज के टाइम में बोल्ड होने का मतलब सिर्फ स्क्रीन शो होता है, लेकिन 1960 में आई इस फिल्म ने एक्सीडेंटल इंसेस्ट जैसे टैबू टॉपिक पे बात की थी। क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी है एक क्रिमिनल की जो कि एक अमीर घर में उनका खोया हुआ बेटा बनकर जाता है, लेकिन वहाँ एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठता है जो उसे भाई समझती है। और इसीलिए इस फिल्म का साइकोलॉजिकल गिल्ट और कैरेक्टर्स का पेन आपको अंदर से हिला देता है। दोस्तों आज के बड़े बड़े डायरेक्टर भी ऐसी कहानी चुनने से डरते हैं, लेकिन इस क्लासी डिलेमा को जिस हसीन तरीके से राज खोसला साहब ने दिखाया है वो बेमिसाल है। कुछ कहोगे नहीं? वो सब कुछ जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैं तुमसे हमेशा कहता रहा। अब जब कुछ कहना चाहता हूँ तो कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। मैं सब कुछ चाहती हूँ। तुमने सबको धोखा देना चाहा, लेकिन धोखे में तुम खुद आ गए। नंबर 9 पे है कोहरा। बदन किसी और को मिला, लाश मुझे। कुमार अमित सिंह की बीवी नेफेयर की मालकिन आज खत्म हो गई। आज की हॉरर फिल्मों में सस्ते जंप स्केयर्स होते हैं, लेकिन हॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म रेबिका से इंस्पायर्ड इस फिल्म का गॉथिक सस्पेंस नेक्स्ट लेवल का था। क्योंकि इसमें है एक नई दुल्हन, एक महल और पहली पत्नी का मौत का गहरा राज। यहाँ कोई भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, बल्कि एक घिनौनी साजिश है। और इस फिल्म में सिर्फ खाली कमरों के सन्नाटे से डर पैदा किया जाता है। और यही नहीं, इस फिल्म में जो डार्क लाइटिंग और क्रीपी वाइब है ना, वो आजकल की फिल्मों में ढूंढने से भी नहीं मिलती। नंबर 8 पे 27 डाउन। लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। मैं हूँ कि कहीं से चलकर कहीं भी चला जा रहा हूँ। दिन रात भी अगर मेरी ड्यूटी लगाई जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये फिल्म एक प्योर आर्ट सिनेमा जेम है और कहानी है एक लड़के की जो रेलवे ट्रैक्स और बोरिंग जिंदगी के बीच में फंसा होता है। और इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात है इसका रियलिज्म, जिसे देखकर आपको लगेगा कि आप छुपकर किसी की असल जिंदगी को देख रहे हो। ट्रेन की आवाज, रास्ते के सीन्स को इंसानी अकेलापन दिखाने के लिए आउटस्टैंडिंग तरीके से यूज किया गया है। और इस फिल्म के ब्रिलियंट डायरेक्शन को देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे बिना बड़े एक्टर्स, बिना बड़े बजट और बिना बड़े सेट के भी एक मास्टरपीस बनाया जा सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि बम्बई में ट्रेनें न होती तो हमारी मुलाकात न होती। मैंने तो कभी किसी के बारे में पूछा नहीं आपसे। क्या मतलब? मैं समझी कि तुम मुझे समझते हो। अब तुम उस बात को लेकर कब तक रोती रहोगी? अब मेरे जीवन में वैसी कोई बात नहीं रही। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? क्या तुम अपने आप को माफ कर सकते हो? नंबर 7 पे है परख। एक चिट्ठी आई है जी, वो चिट्ठी मेरे नाम है। तो हमसे क्या वास्ता? जी चिट्ठी कुछ ऐसी है कि गांव के 5 जन इकट्ठे हों तो सबके सामने कहूँ। तो ऐसा करता हूँ सरकार, गांव के 5 जन को यहीं बुला लेता। बिमल रॉय जी की ये फिल्म इंसानी लालच पे एक शार्प सटायर है। और कहानी है एक छोटे से गांव की जहां एक बड़ा चेक आता है वहां के सबसे ईमानदार इंसान के लिए, और उसके बाद पूरा गांव ईमानदार बनने का नाटक करने लगता है। इस फिल्म का हर एक कैरेक्टर इतना ज्यादा रियल लगता है कि आपको अपने आसपास के लोग तक याद आ जाएंगे। क्योंकि पैसा देखकर कैसे सगे संबंधी तक बदल जाते हैं ये आप समझ ही सकते होंगे। और इस फिल्म में इस चीज को बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में लेकिन गहरी चोट के साथ दिखाया गया है।
5 लाख रुपए की रकम जो मेरी माता जी ने इस गांव की भलाई के लिए भेजी है, उस वक्त मुझे यह नहीं मालूम था कि इसका नतीजा इतना भयंकर होगा कि इज्जतदार आदमी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। मुझे इसका बहुत अफसोस है और मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। नंबर 6 पे है अनुराधा। निर्मल से शादी करके तुमने क्या पाया? न वो रंग रहा तुम्हारा, न वो रूप, न कोई जेवर, न कोई कपड़ा। आखिर इस सौदे में तुम्हें मिला क्या? खुशी पिताजी, किसी के सुख को अपना सुख, किसी के दुख को अपना दुख बना लेने से बढ़कर बड़ी खुशी और क्या होगी पिताजी। एम्बिशन वर्सेस लव की एक ऐसी मैच्योर स्टोरी जो इसके बाद आज तक नहीं बनी। और इस फिल्म की स्टोरी है एक टैलेंटेड सिंगर की जो कि अपने डॉक्टर पति के साथ एक गांव आती है और उसके बाद धीरे धीरे अपनी पहचान खो देती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक औरत खुशी खुशी सब कुछ त्याग देती है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ अपेक्षा और अकेलापन मिलता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और यही वजह है कि आज के मॉडर्न रिलेशनशिप ड्रामाज इसकी डेप्थ के आगे शैलो लगते हैं। निर्मला जो कुछ भी है इसी की कुर्बानी से इसने दूसरों को जिंदगी देने के लिए अपने जीवन का संगीत खो दिया। ये है हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएं, जिन्हें कोई नहीं जानता। इनकी तारीफ भी तौहीन है। नंबर 5 पे है वो कौन थी। जहाँ मुझे जाना है वहाँ तुम नहीं पहुँचा सकते। आज मैंने भूत देखा। भूत? वो कौन थी? बारिश की रात, सफेद साड़ी में एक लड़की और मदन मोहन जी का जबरदस्त संगीत। ये फिल्म साइकोलॉजिकल सस्पेंस और सुपरनेचुरल मिस्ट्री का बाप है, इसलिए फिल्म का हर एक ट्विस्ट आपको मजबूर करता है अगला सीन देखने पर, लेकिन फिर भी क्लाइमैक्स तक आप असलियत का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा पाते। और मनोज कुमार साहब और साधना जी की केमिस्ट्री इस डर के बीच भी कमाल लगती है। और यही नहीं, ये फिल्म सस्ते डर की जगह सीधा आपके दिमाग से खेलती है। मरी हुई लड़की को, रोती हुई बुढ़िया को अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है। आत्मा को आत्मा की प्यास है। बहू के बदले ना जाने क्या ले आई, इसका नतीजा न तुम जानती हो न मैं। ये हॉस्पिटल में थी, वीराने में थी, कब्रिस्तान में थी, उस बंगले में थी, ये हर जगह। नंबर 4 पे है गुमनाम। ऐसा लगता है कि बस्ती में कोई आत्मा भटकती है। चाहो तो एक बार धर्मदास की लाश को फिर से देखाओ, गुनाह अपने आप कह देगा कि गुनहगार कौन है। गुमनाम है कोई। इस फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक फ्लाइट के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग होती है और पायलट सभी पैसेंजर को घूमने का बोलकर खुद प्लेन लेके चला जाता है। और उसके बाद वो पैसेंजर उस आइसलैंड पे बनी एक हवेली पे जाते हैं और वहां जाके फंस जाते हैं और उसके बाद एक एक करके मरने लगते हैं। अगाथा क्रिस्टी नोवेल पे बनी ये फिल्म थ्रिलर के साथ साथ एक जबरदस्त म्यूजिकल हिट भी बनी थी, क्योंकि जो क्रीपी एटमॉस्फेयर और असली सस्पेंस इसने क्रिएट किया वो आज की मॉडर्न थ्रिलर फिल्में भी नहीं कर पाती हैं। तुमने किशन का खून किया, तुम खूनी हो। पहले शक था, अब यकीन हो गया कि खूनी हम में से ही एक। ये साफ जाहिर हो चुका है कि खूनी तुम हो। नंबर 3 पे है काला बाजार। कुत्ते की मौत मरोगे अगर बम्बई में पैसा नहीं है तो, समझे? सवा का 2, सवा का 2, सवा का 3, सवा का 2, सवा का 10 रुपया, सवा का 10 रुपया। पैसा 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 पैसा। आज के क्राइम ड्रामाज में विलन्स को बेवजह कूल दिखाया जाता है, लेकिन इस फिल्म में ब्लैक मार्केट का क्राइम और फिर हीरो के सुधरने के सफर को बिना बोरिंग ज्ञान और इतने क्लासी ढंग से दिखाया गया जो अपने आप में एक मास्टर क्लास है। कैद, हम सबको कैद, उन शरीफ आदमियों को कैद जिन्होंने खुद बखुद ईमानदारी के साथ आकर कटहरे में अपना जुर्म कबूल किया। क्या सच बोल देने से तुम्हारे गुनाह मिट गए? जिस कानून ने मुझे आज पकड़ा है तो तुम्हें नहीं पकड़ लेता। ये सजा हमें बुज़दिल बनाने के लिए नहीं और ठोस बनाने के लिए। मर्द की तरह आए थे तुम अपना गुनाह कबूल करने, दिखा दोगे सजा भुगतने के बाद भी तुम मर्द की तरह वापस। और एक कमाल की बात यह है कि इस फिल्म में तीनों आनंद भाइयों ने यानी चेतन आनंद, देव आनंद और विजय आनंद ने एक साथ काम किया था। और इसके साथ साथ इस फिल्म में लेजेंडरी फिल्म मदर इंडिया की रियल लाइफ प्रीमियर की फुटेज भी थी, जिसमें देव आनंद साहब, दिलीप कुमार साहब और राजकुमार साहब तीनों एक साथ दिखे थे, जो कि अपने आप में एक इतिहास है।
नंबर 2 पे है महल। बरसात की एक तूफानी रात थी। इस महल में मोहब्बत का एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या गुजरा, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये दर्दनाक कहानी मेरी ही पिछली जिंदगी की निकलेगी। ये फिल्म इंडिया की सबसे बेहतरीन और पहली असली साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसमें एक खाली हवेली के सन्नाटे और एक घड़ी की सुई से जो मिस्ट्री और डर क्रिएट हुआ ना, वो आज का बॉलीवुड ग्रीन स्क्रीन से भी नहीं क्रिएट कर सकता। और क्लाइमैक्स में पुनर्जन्म के पीछे का धांसू नाटक और जो राज खुलता है ना, वो आपका दिमाग हिला देगा। इंसान अपने पिछले जन्म की हर बात भूल जाता है। इस बार क्या फैसला करके आए हो? कि कल मैं इस जिंदगी से जा रहा हूँ, मैं फिर लौट कर आऊंगा। और यही वजह है कि कमाल अमरोही साहब का जबरदस्त डायरेक्शन और मधु बालाजी की इनक्रेडिबल एक्टिंग ने इस फिल्म को कल्ट स्टेटस दिला दिया। अब बारी है इस काउंटडाउन की नंबर 1 और एक ऐसी फिल्म की जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मगर क्यों? क्योंकि ये दुनिया की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें पूरे 2 घंटे की फिल्म में सिर्फ एक एक्टर है। एक खाली हवेली और एक अकेले सुनील दत्त साहब ने इस फिल्म को अकेले अपने कंधों पे खींचा था। मैं भी बिल्कुल गधा हूँ, उल्लू का पट्टा हूँ, न जाने क्या क्या सोचता रहता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि प्रिया बच्चों को लेकर सिनेमा देखने गई है, बस अभी आती होगी। यार बुरा तो हुआ है और मनाना भी पड़ेगा। जाने मन, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी पूजा करता हूँ, तुम्हें अपने मन मंदिर की देवी समझता हूँ। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी एक जलता हुआ सहरा है, एक कैदखाना है जहाँ मैं अपना सर टकरा टकरा कर मर जाऊंगा। ये फिल्म दिखाती है एक घर छोड़ के गई पत्नी की यादों में तड़पता हुआ एक आम इंसान क्या क्या सोचता है। ये फिल्म उसे मास्टर क्लास तरीके से दिखाती है। आज के डायरेक्टर 50 एक्टर के साथ भी पब्लिक को पूरी तरह रोक नहीं पाते, लेकिन इस फिल्म में एक अकेले इंसान ने सिनेमा का इतिहास रच दिया। तुम तो मेरे सपनों में भी सोचा करता था, ये तो सिर्फ शायरों की कल्पना है। अगर आज ये सपना नहीं, तुम मेरे सामने हो। हाँ, मैं तुम्हें छू सकता हूँ, अपनी आगोश में ले सकता हूँ। तो दोस्तों, ये थी वो 10 फिल्में जिन्होंने ये प्रूव किया कि सिनेमा पैशन और स्क्रिप्ट से बनता है, सिर्फ बजट से नहीं। बात तो सही है। वैसे आपके हिसाब से आज की फिल्में बेहतर हैं या पुरानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे एक्शन, स्टे फिल्मी।